आईनी तरमीम साजिश नाकाम, कैदी नंबर 804 जीत रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, इमरान खान का हैरान कुन रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक और वजाहत जारी कर दी है। अक्सरियती जजेस की राय है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। चीफ जस्टिस की तकर्री के तरीक़ेकार से मुताल्लिक तरमीम इमरान खान की रजामंदी से मशरूत। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अपोजिशन के मुसव्वदे पर इत्तेफाक कर लिया है, ताहम चीफ जस्टिस की तकर्री 3 सीनियर तरीन जजेस में से करने की तजवीज़ दी है। आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच और जजेस की रिटायरमेंट की उम्र की हद न बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस की तकर्री में सीनियरिटी के कानून की बजाय 3 जजेस के पैनल में से चुनाव की तजवीज़ पर अपोजिशन ने इमरान खान की रजामंदी से मशरूत कर दी है। आईनी तरमीम, इमरान खान क्या फैसला करेंगे? मौलाना को हुकूमत से क्या खदशा है? हामिद मीर के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन से पीछे हट गए हैं और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्वदे पर इत्तेफाक किया है और JUI का जो मुसव्वदा है उस पर सिर्फ PTI की इनपुट नहीं थी, बल्कि और भी बहुत से लोगों से मुशावरत के बाद मौलाना ने अपना मुसव्वदा पेश किया था और मौलाना फजलुर रहमान के जरिए PTI ने अपने 80% मुतालबात पूरे करवा लिए हैं। हामिद मीर ने कहा कि अगर कल बिलावल भुट्टो की मेहरबानी से बैरिस्टर गौहर या PTI के किसी और रहनुमा की इमरान खान से मुलाकात हो गई तो वो इमरान खान को जाकर बताएगा कि हुकूमत का मुसव्वदा तो ये था। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई चीफ जस्टिस काबिल कबूल नहीं। PTI ने एक बार फिर मुजवजा आईनी तरमीम पर एतराज उठा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान का कहना है कि हमें सिर्फ आईनी बेंच काबिल कबूल है। आईनी बेंच सीनियर जजेस की बजाय पिक एंड चूज किया गया तो वो भी काबिल कबूल नहीं होगा। हामिद खान ने मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया कि चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील करने के लिए PTI किसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर किसी सियासी जमात ने इस तरीक़ाकार को तब्दील करने की कोशिश की तो वकला इस कानून साजी की मुखालफत करेंगे। इत्तेफाक राय हो चुका, आईनी तरमीम करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दावा कर दिया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईनी तरमीम पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेफाक राय हो चुका था, लेकिन इसके बाद जो मुश्किलात आईं जिसकी वो मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के जायज़ मुतालबात और शिकायत गुज़श्ता शब वज़ीर आज़म के सामने रख दी हैं। उम्मीद है कि वो इनका जायजा लेंगे और अपनी यकीन दहानी पर अमल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, अगर पीर तक PTI को मखसूस नशिस्तें ना दी गयी तो चौधरी गुलाम हुसैन ने बड़ी खबर दे दी। निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी गुलाम हुसैन से सवाल किया गया कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक और वजाहत आ गई है, तो इस वजाहत के बाद आपको क्या लग रहा है कि मखसूस नशिस्तों वाला मामला अभी लटका रहेगा या इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमल कर दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, अब क्या होगा? इरशाद भट्टी के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी का कहना था कि मुझे जरा भी डाउट नहीं है कि जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था जस्टिस उमर अता बंदियाल के पर काटने के लिए, फिर जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम आई जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की अक्सरियत खत्म करने के लिए, फिर जैसे काजी फायज ईसा का 63A का फैसला आया हुकूमत को आईनी तरमीम पास कराने में लोटों की मदद फराहम करने के लिए, वैसे ही जब आईनी तरमीम पहले आई तो 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला और वजाहत आई। आईनी तरमीम, सारी जमातें मुत्तफिक, मौलाना ने गेम बदल दी। अबसार आलम के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी अबसार आलम का कहना था कि आप हमें मुतमईन करें, हम आपको मुतमईन करेंगे। ये वो फार्मूला है जिसकी वजह से आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इत्तेफाक हो गया है। ये सब कुछ मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ है। आईनी तरमीम, मौजूदा हुकूमती मुसव्वदा हमें किसी सूरत कबूल नहीं। सलमान अकरम राजा ने आईनी तरमीम पर इत्तेफाक की खबरों को मुस्तरद कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये गलत तासुर है कि PTI आईनी तरमीम के लिए मुत्तफिक हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें फोन पर मुसव्वदा फॉरवर्ड किया गया था। हमने कहा कि हम फोन पर तो इस मुसव्वदे को नहीं पढ़ सकते, हम जाएंगे प्रिंट करके दफ्तर में बैठकर PTI के वकला उस पर गौर करेंगे और फिर हम वापस आकर आपको अपनी राय बताएंगे।
आईनी तरमीम अगर पीटीआई ना मानी तो मौलाना फजलुर रहमान क्या करेंगे? शाहजेब खानजादा के सवाल पर कामरान मुर्तजा का दो टोक जवाब। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए JUI के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तजा का कहना था कि हुकूमत ने जो मुसविदा आज पेश किया है वो मैंने, आजम नजीर तारड़ और मुर्तजा वहाब ने मिलकर तैयार किया है और इस मुसविदे में हमारी बहुत सी बातें मानी गई हैं। जब ये मुसविदा तैयार हुआ तो मैंने हुकूमत की इजाजत से PTI रहनुमाओं के साथ शेयर किया। कामरान मुर्तजा ने कहा कि PTI रहनुमा अभी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। PTI को दो नुकात पर शायद एतराज है, एक चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के तरीके कार पर और दूसरा आईनी बेंच में जजेस की तकर्रुरी के हवाले से। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी आईनी तरमीम करने में कामयाब हो जाएगी। शाहजेब खानजादा के सवाल पर उमर चीमा ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी उमर चीमा का कहना था कि आईनी तरमीम पास कराने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है वो इंतहाई गैर मुनासिब है और इस तरीक़ाकार की वजह से निज़ाम पूरी तरह नंगा होता जा रहा है और इस सबसे रियासत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। असल मसला आईनी तरमीम का नहीं, तरीक़ाकार का है। सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने सहाफी उमर चीमा से सवाल किया कि क्या हुकूमत के पास मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी नंबर पूरे हैं या पिछली बार की तरह हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा।